हेलो एस्पिरेंट्स। सेकंड क्लास है ये हम लोगों की, जिस क्लास में हम लोग क्या अभी देख रहे हैं, हम लोग सारे के सारे CGGS छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशियरी एग्जाम, जेई एग्जाम, जो सारे एग्जाम जिनमें नए सिलेबस ऐड हुए हैं और CGGS पूछा जा रहा है। 50 क्वेश्चन जिसमें ऐड कर दिए गए हैं, 50 नंबर के किसी में ऐड कर दिए गए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कवर अप कर रहे हैं। तो सेकंड हमारी क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक दैट इज फॉरेस्ट कवर इन छत्तीसगढ़। तो आप लोगों को पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया कहीं देखते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से अगर आप देखेंगे, ये डायरेक्टली पूछेगा, पहला क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, कितना छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, दैट इज फॉरेस्ट कवर और आपका ट्री कवर। तो इस साल आपका ISFR का एक रिपोर्ट आया हुआ है, बाइलिनियल रिपोर्ट होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च का। उसमें नए डाटा आए हैं। वो नए डाटा ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर कहीं देखते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर 5,581 55,811.75 स्क्वायर किलोमीटर है। दैट काउंट्स फॉर 46.12% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। और अगर ट्री कवर देखते हैं तो वो है 6,538.70 स्क्वायर किलोमीटर, और ये है आपका 4.84% एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। ये सारे डाटा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये डाटा पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए वो है छत्तीसगढ़ जो है थर्ड नंबर पे मोस्ट फॉरेस्ट कवर्ड वाला स्टेट है पूरे इंडिया में, थर्ड नंबर पे आता है। तो पहले दो स्टेट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट स्टेट जो है आपका, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, और थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। आर स्वीट छत्तीसगढ़ इज देयर। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर जो है ये एरिया वाइज, हमने जैसे मैंने बताया आपको एरिया वाइज कितना 55811। तो मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो मैक्सिमम जो है आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और लोएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, स्क्वायर किलोमीटर वाइज। अगर परसेंटेज वाइज बोलेंगे हम तो भी सेम आएगा, बीजापुर में हाईएस्ट है, लोएस्ट बेमेतरा में है। बट अगर आपको ये बोलेगा कि सब इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, या सबसे ज्यादा डिक्रीज किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हमको देखने को मिलता है बस्तर के इलाके में। बस्तर में लास्ट बाइलिनियल रिपोर्ट में हमको देखने को मिला कि बस्तर में हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर था, और मुंगेली में सबसे ज्यादा पेड़ कटे हैं। फॉरेस्ट कवर कम हुआ है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो वो है आपका मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है वो आपका वो क्लासिफाई होता है तीन हिस्सों में, दैट इज आपका पहले तो जो फॉरेस्ट होता है ना, देखिए ऐसा आप बना सकते हैं, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा स्पीसीज के हिसाब से, और तीसरा जियोलॉजिकली, ठीक है। तो अब ये जियोलॉजिकली, अब इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखेंगे तो यहाँ पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट। तो छत्तीसगढ़ में रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं? ये है 43.13%। सेकेंड आपका होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 40.22%। तीसरा होता है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो आपका वो है 16.65%, ठीक है। ये सारे डाटा, एक सेकंड, ये डाटा अभी रिवाइज हो गए हैं, तो ये पुराने डाटा थे। अब देखते हैं हम कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल हो गया 43.29% हो गया है, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए हैं अब आपके 41.04%, ठीक है, 41.04%। और क्लासिफाइड हो गए हैं कम, 15.65%। तो कितना हो गया, 43.29, प्रोटेक्टेड इज 41.04 एंड अनक्लासिफाइड इज 15.65। इसको अगर हम देखते हैं एरिया वाइज में, तो ये होगा आपका 25,899 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका 24,554, एंड ये होगा 9,363 स्क्वायर किलोमीटर। रिजर्व फॉरेस्ट मैक्सिमम कहाँ है आपके? दंतेवाड़ा में, और मिनिमम कहाँ है? कोरबा में है, ठीक है। दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा है रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हाईएस्ट सरगुजा में है, और लीस्ट आपका जांजगीर चांपा में है, ठीक है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में है, और सबसे कम धमतरी में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पीसीज के हिसाब से हम कहीं देखते हैं तो ये डिवाइडेड है साल ट्री के हिसाब से, टीक के हिसाब से, एंड
मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो साल जो है आपका 40.56% एरिया में है, टीक 9.42% एरिया में, और मिक्स फॉरेस्ट इज 43.52%। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जियोलॉजिकली हम देखते हैं तो ये डिवाइडेड है दो हिस्से में, ये डिवाइडेड है दो हिस्से में। और ये कैसे होता है आपका अराइड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक हो गया आपका एराइड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और दूसरा हो गया एराइड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ठीक है, तो एराइड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, दैट इज 51%। डेसिडियस फॉरेस्ट जहां पे पेड़ जो है उनके पत्ते झड़ते हैं, और ड्राई डेसिडियस जो ड्राई फॉरेस्ट है वो है 49%। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। ये हो गया आपका फॉरेस्ट कवर का टॉपिक, खत्म हमने कर दिया है। अब यहाँ पे आपको और क्या पता होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है उसको आइसलैंड ऑफ साल बोला जाता है। मैं जैसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ गया तो आइसलैंड ऑफ साल किसको बोलते हैं, तो आइसलैंड ऑफ साल जो है वो बस्तर को बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ हो गया स्टेट ट्री कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो साल स्टेट ट्री है छत्तीसगढ़ का। बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड कहाँ मिलता है, सागौन का पेड़, तो वो आपका मिलता है खुरसेल घाटी में, नारायणपुर में। खुरसेल घाटी में नारायणपुर में ये जो टीक वुड है वो बर्मीज टीक वुड के बराबर है। बर्मीज टीक वुड आर वन ऑफ द बेस्ट टीक वुड इन वर्ल्ड। इसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए, और तेंदु पत्ता को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड किसको बोला जाता है, अगर पूछेगा तो ग्रीन गोल्ड तेंदु पत्ता को बोला जाता है। और क्या पता होना चाहिए, लाख जो होता है, लाख कुसुम बेर और से मिल के बनता है लाख, वो लाख जो है उसका सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं वो है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क में हम क्या देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क है। तो छत्तीसगढ़ में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कितने नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं 1974 में पहला नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में आया वो था सीता नदी। और सीता नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका धमतरी में। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज 1975 में जो आपका है बादल खोल। बादल खोल, बादल खोल, ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका है जशपुर में। ये आपका स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, अगर क्वेश्चन में आएगा कि स्मॉलेस्ट सेंचुरी छत्तीसगढ़ में कौन सी है, तो आपका बादल खोल सेंचुरी ही स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। ठीक है, कितना 105 स्क्वायर किलोमीटर बस है इसका लेंथ। एक सेकेंड, there is some technical glitch। हम्म, हमने क्या देख लिया था, बादल खोल देख लिया था, बादल खोल देख लिया था। उसके बाद 1975 में आपका क्या है, अचानक मार जो है आपका कहाँ, मुंगेली में। ठीक है, मुंगेली में 1975 में अचानक मार, यहाँ आपको मैक्सिमम टाइगर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा मैक्सिमम टाइगर कहाँ, तो अचानक मार कब, 1975, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मुंगेली। फिर 1975 में ही एक और है गोमार्दा सेंचुरी, ये आपका कहाँ है, बिलाईगढ़ में है, बिलाईगढ़ में। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको मैक्सिमम सोन कुत्ता मिलता है। ठीक है, सोन डॉग, सोन कुत्ता यहाँ ही मैक्सिमम मिलता है गोमार्दा में। द नेक्स्ट इज 1976 में, वो है आपका बार नवापारा। बार नवापारा, नवापारा सेंचुरी, ये बहुत ही अच्छा सेंचुरी है, आप कभी जाइए, महासमुंद में पड़ता है ये सेंचुरी। और इस सेंचुरी में आपको मैक्सिमम स्नेक मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में इस सेंचुरी में मैक्सिमम स्नेक मिलते हैं, बस किस जगह में मैक्सिमम स्नेक मिलते हैं कोई जगह पूछेगा तो वो आपका है जसपुर के पास तपकरा। तपकरा, ठीक है, उसको नागलोक भी बोला जाता है। देन वी हैव 1978 में आपका है तामोर पिंगला, जो सबसे बड़ा सेंचुरी है। और ये सबसे बड़ा सेंचुरी तामोर पिंगला कहाँ पड़ता है, ये सूरजपुर में पड़ता है। 608 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है ये स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ मैक्सिमम नील गाय मिलती है हमको, नील गाय। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज 1978 में सेमरसोत, सेमरसोत सेंचुरी, सेमरसोत सेंचुरी बलरामपुर में पड़ता है। देन द नेक्स्ट इज 1983 में उदंती, उदंती आपका धनतरी में है। 1983 में ही पामेर है, और पामेर आपका बीजापुर में है, जहाँ पे आपका इंद्रापति नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ आपको 1983 में एक और कौन सा है, भैरम, भैरम देव, ये भी आपका बीजापुर में है।
और आखिरी आपका एक है 2001, मतलब इकलौता जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद सेंचुरी बनी है वो है भोरम देव सेंचुरी। और भोरम देव सेंचुरी कहाँ पे है आपका, तो वो कबीर धाम में है। ये न्यूएस्ट सेंचुरी है, 163 स्क्वायर किलोमीटर। ये इकलौता सेंचुरी है जो स्टेट के फॉर्मेशन के बाद बना है। तो तीन सबसे बड़े सेंचुरी कौन से हो गए, तामोर पिंगला 608, देन सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है आपका सीता नदी। सीता नदी है 559, अचानक मार है थर्ड नंबर पे 552 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा मैंने बता दिया बादल खोल है, उसके सेकंड नंबर पे भैरमगढ़ है और फिर भोरमदेव है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो हम लोग को देखना है, तो तीन नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। पहला आपका है इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा आपका है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तीसरा आपका है क्या, कांगेर घाटी। तो सबसे बड़ा जो आपका नेशनल पार्क है वो कौन सा हो गया आपका, गुरु घासीदास नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। वो आपका है 1441 स्क्वायर किलोमीटर, इंद्रावती 1258 स्क्वायर किलोमीटर, कांगेर घाटी 200 सबसे छोटा सेंचुरी। इंद्रावती जो सेंचुरी है आपका वो इंद्रावती सेंचुरी जो है आपका ओल्डेस्ट सेंचुरी है छत्तीसगढ़ का, ओल्डेस्ट सेंचुरी जो कि बना था 1978 में। ठीक है, ये बीजापुर में है। यहाँ सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी यहीं आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। अब तो 2009 में तीनों के मिला के अब एक कर दिया गया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर यहीं आया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंद्रावती, अचानक मार और उदंती सीता नदी को 2009 में कंबाइन करके एक टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ला दिया गया था। देन सेकंड आपका हो गया कांगेर घाटी, ये 200 स्क्वायर किलोमीटर, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का, जो बस्तर में है। और यहाँ पे आपका हिल मैना, फ्लाइंग स्क्विरल, रहसस मंकी, ये सारी चीजें मिलती हैं। कुटुमसर केव यहाँ पे सिचुएटेड है। कुटुमसर केव में क्या मिलता है आपको, एक ब्लाइंड फिश मिलती है जिसका नाम है शंकरी फिश। ठीक है, तो ये भी आपको कांगेर घाटी से पता, कांगेर नेशनल पार्क से पता होना चाहिए। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया डिक्लेयर हुआ था इंडिया का कब, 1982 1985 के आसपास में। ठीक है, कुटुमसर जो है वो डीपेस्ट केव है इंडिया का, स्टेलेगमाइट्स वहां मिलते हैं। इस केव को किसने खोजा, अगर क्वेश्चन पूछता है तो प्रोफेसर शंकरी प्रसाद ने खोला, और इसीलिए यहाँ जो ब्लाइंड फिश मिलती है उसको शंकरी फिश भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि अब आपको मैं वन लाइनर बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछता है तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क कहाँ कहाँ है, कंजर्वेशन पार्क। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क 4 जगह है छत्तीसगढ़ में। एक है आपका भैंसा दरहा, ये आपका बस्तर में है। सेकंड आपका हो गया जाटलूर, ये नारायणपुर में है। तीसरा आपका हो गया जंगल सफारी जो आपका रायपुर में है, नया रायपुर में। चौथा हो गया कोटमी सोनार, ये कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा में। ठीक है, इसके साथ कुटरू गेम सेंचुरी हो गया बीजापुर में आपको, इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर। मैत्री गार्डन आपको पता है भिलाई में है, नंदनवन रायपुर में है। बटरफ्लाई पार्क आपका कहाँ है, बस्तर में है। फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो कांगेर घाटी में स्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता है। बर्ड कंजर्वेशन से कहीं क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा जगह। गिधवा एक जगह है, कहाँ, बेमेतरा में, जिसको बर्ड कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। और क्या हो गया, दूसरा आपका रहागी हो गया, और एक तीसरा हो गया आपका जो प्रपोज है सेमरा ग्राम जो बस्तर में है। ठीक है, बस्तर जो आपका बेमेतरा का गिधवा है वहां फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या टॉपिक देखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़। हम देखेंगे अब इसमें कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट हुए छत्तीसगढ़ में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस दो आप डेट यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक होगा आपका 1892
और दूसरा डेट है आपका 1935। ये दो डेट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1982 जो है 1892 है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पहला जो इंडस्ट्री है दैट इज सीपी मिल इस्टेब्लिश किया गया। सीपी मिल जो है सेंट्रल प्रोविंस मिल इसका नाम था, और इसका नाम बाद में चेंज करके बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखा गया जब इसको दूसरी कंपनी ने खोजा 1897 में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का इकलौता फर्स्ट एंड ओनली कॉटन मिल है छत्तीसगढ़ का। 1935 में छत्तीसगढ़ का वन एंड ओनली मोहन जूट मिल जो है, जूट का मिल है, ये इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? ये रायगढ़ में हुआ था, और ये स्टेट का इकलौता क्या है, क्या है ये कॉटन मिल है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कहीं हम देखते हैं तो क्या क्या है, अब अपडेट्स लिखते जाएंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले 1955-61 में आपका बीएसपी स्टेब्लिश हुआ, भिलाई स्टील प्लांट। फिर 1965 में आपका एसीसी जामुल फर्स्ट जो है आपका सीमेंट प्लांट छत्तीसगढ़ का। फिर 1965 में बाल्को स्टेब्लिश हुआ कोरबा में, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं हम। फिर 1966 में WRS दैट इज WRS क्या है, वेगन रिपेयर शॉप रायपुर में जो है वो स्टेब्लिश हुआ। देन 1968 में आपका NMDC स्टेब्लिश हुआ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये अपना पहली बार खुदाई चालू किया किरांदुल में 1968 में। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है पहला कौन सा जगह है जहाँ पे खुदाई चालू हुई थी, मिनरल ओर निकालने की कोशिश की गई थी छत्तीसगढ़ में आयरन ओर, तो वो आपका है 1968 में बाय NMDC इन किरांदुल। ठीक है, तो किरांदुल वाज द फर्स्ट माइन टू बी माइंड इन छत्तीसगढ़। द नेक्स्ट डेट विच इज इंपॉर्टेंट इज 1978। 1978 में आपका NTPC नेशनल जो आपका बिजली बनाते हैं ना, जमुनी पाल, ये स्टेब्लिश हुआ था, और ये जमुनी पाल वाला NTPC इज द फर्स्ट NTPC ऑफ स्टेट। 1978 में ही आपका और क्या है, रिफैक्टरीज लिमिटेड भी स्टेब्लिश हुआ था भिलाई में। ठीक है, रिफैक्टरीज लिमिटेड। देन 1979 में भिलाई में ही क्या हुआ, फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन स्टेब्लिश हुआ। 1980 में दूसरा NMDC दैट इज NMDC बचेली स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इसके बाद 1987 में आपका SECL दैट इज साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड, SECL कोल इंडिया का ये क्या है, सब्सिडियरी है, ये स्टेब्लिश हुआ कहाँ पे, बिलासपुर में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, सॉरी, SECL स्टेब्लिश हुआ आपका कोरबा में, और ये इसका हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर में है, और सब हेडक्वार्टर इसका बिश्रामपुर में है। ठीक है, सूरजपुर में। देन 1988 में हम देखते हैं तो JSPL एक प्राइवेट कंपनी है दैट इज जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ये स्टैब्लिश हुआ रायगढ़ में। ठीक है, फिर सन 2000 में आपका एक और प्राइवेट कंपनी आती है दैट इज मोनेट स्टील एंड पावर लिमिटेड, और ये मोनेट स्टील एंड पावर लिमिटेड भी स्टैब्लिश हुआ आपका कहाँ, रायगढ़ में। ये दोनों आपका कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट के बनने के बाद क्या स्टेब्लिश हुआ। तो स्टेट के बनने के बाद सबसे पहले 2002 में आप कहीं देखेंगे तो NTPC सीपत स्टेब्लिश किया गया था। सेकंड आप देखेंगे तो 2013 में NTPC लारा, और थर्ड आप देखते हैं तो 2018 में NMDC बस्तर। ठीक है, तो NMDC बस्तर, ये सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों को, अब आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, चलिए अब आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, जगह बताऊंगा और क्या बताऊंगा, उनके इंडस्ट्रियल एरिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सूरजपुर जो है आपका, सूरजपुर के इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है, नारायणपुर। ठीक है, गिरिवरगंज नारायणपुर आप लोग को लिखते जाना है सूरजपुर का। अब ये टॉपिक है इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, तो ये आप लिखते जाइए। ठीक है, अब आपका दूसरा हो गया सरगुजा लिखिए, उसमें आपका रहेगा गंगापुर खुर्द। क्या है, गंगापुर खुर्द। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट लिख लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही का इंडस्ट्रियल एरिया है अंजनी। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया क्या, जांजगीर चांपा, उसका इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है कपान। ठीक, देन वी हैव रायगढ़ में है आपका सियापाली, महुआपाली एंड लारा। ठीक है, देन आप मुंगेली में लिखिए खान थमरिया। क्या, खाम थमरिया। इसके बाद आप लोग बिलासपुर से लिख सकते हैं, बिलासपुर से काफी सारा है, बेलगहना, तिफरा,
सिरगिट्टी, सिलपहरी, डागुरी, सिलार। ठीक है। देन आपका ये कबीरधाम से है हरिन छपरा। क्या है? हरिन छपरा। दुर्ग से है बुरई। इसके बाद रायपुर से है भी काफी सारे हैं, ये बिलासपुर से था, अब रायपुर से भी आप बहुत सारे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। रायपुर से आप लिख सकते हैं उरला, भनपुरी, रावा भाटा, सिलतरा, टिल्ला, बरतोरी, आमा, सेनी। ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया? महासमुंद से हो गया बिरकोनी, आपका गरियाबंद से हो गया बेलटुकरी। ठीक है। इसके बाद कांकेर से हो गया लखनपुरी, और दंतेवाड़ा से हो गया टेकनार। ठीक है। तो ये आपके सारे इंडस्ट्रियल एरिया हो गए। अब कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। जैसे राजनांदगांव से आप लिख सकते हैं, राजनांदगांव से यहाँ क्या है? फूड पार्क है। फूड पार्क राजनांदगांव में कहाँ है? टेडेसरा में है। ठीक है, टेडेसरा। देन फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्वानी में है। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? राजनांदगांव में खैरजीती में है। तो ये तीनों लिख लीजिए, फूड पार्क टेडेसरा, इसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग पार्क आपका इंद्वानी, और आपका प्लास्टिक पार्क खैरजीती। पहला किसान मॉल कहाँ बनाया गया था? तो आपका रायपुर में। और सेकंड किसान मॉल कहाँ प्रपोज्ड है अभी? तो महासमुंद में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दुर्ग में क्या क्या है? तो इंजीनियरिंग पार्क है आपका हथखोज में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीपीएससी। सॉफ्टवेयर पार्क है आपका भिलाई में, और टूल रूम लेथ है आपका बुरई में। ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या क्या है? इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, उसके बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई, और टूल रूम लेथ भिलाई। ये तीन चीजें हो गई आपकी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था विथ रेस्पेक्ट टू। अब हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एनटीपीसी जमुनी पाल। ठीक है, जमुनी पाली। तो ये आपका जो है फर्स्ट एनटीपीसी है छत्तीसगढ़ का। अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट एनटीपीसी छत्तीसगढ़ का कौन सा है या ओल्डेस्ट एनटीपीसी, तो एनटीपीसी जमुनी पाल है। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1978 में स्टेब्लिश हुआ, चालू हुआ, और 1983 में यहाँ स्टार्ट हो गया। अभी इसमें 2600 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है। सेकेंड इज एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत। ठीक है। एनटीपीसी सीपत के बारे में क्या पता होना चाहिए? है कहाँ? बिलासपुर में है। कब स्टैब्लिश हुआ? 2002 में स्टैब्लिश हुआ। और ये कब स्टार्ट किया प्रोडक्शन? तो 2008 में। और इसका कैपेसिटी कितना है? 2980 मेगावाट। ठीक है। तीसरा एनटीपीसी कौन सा है हमारा? एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी लारा कहाँ है? मैंने बताया आपको, पुसोर रायगढ़ में है लारा। एक इंडस्ट्रियल एरिया है ना ये छत्तीसगढ़ का। ये स्टैब्लिश कब हुआ? तो 2013 में स्टैब्लिश हुआ। प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? तो 2018-19 में कंप्लीट हुआ है और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। कैपेसिटी कितनी है? 4000 मेगावाट। अगर क्वेश्चन है पूछता है मैक्सिमम कैपेसिटी कौन से एनटीपीसी की है छत्तीसगढ़ में, तो वो एनटीपीसी लारा की है। ठीक है। देन बॉक्साइट से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो बालको आपका बॉक्साइट से रिलेटेड है। ये कब स्टैब्लिश हुआ छत्तीसगढ़ में? तो 24 नवंबर 1965, 1965 में स्टैब्लिश हुआ। किसका टेक्निकल हेल्प मिला था हमको? तो यहाँ रशिया और हंगरी के हेल्प से इसको बनाया गया था। रशिया और हंगरी के हेल्प से। प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ इसका? तो 1975 में बाल्को का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और अभी आपको पता होना चाहिए कि 51% शेयर बाल्को का किसके साथ है? तो स्टारलाइट ग्रुप के साथ है ये। ठीक है। और 49% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है। बॉक्साइट आपका कहाँ मिलता है ज्यादा? जारंग जामिर पार्ट में मिलता है, जो कि आपका पड़ता है कहाँ? मैनपाट में, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। कोल कहाँ से मिलता है? कोरबा से मिलता है। और वाटर रिसोर्स कहाँ से लेते हैं इन लोग? तो हसदेव बराज से। सेकंड हम लोग को पता होना चाहिए इंडस्ट्रीज में, भिलाई स्टील प्लांट सबसे पुराना स्टील प्लांट है हमारे इंडिया का। कब स्टेब्लिश किया था? सेकंड 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान में इसको स्टेब्लिश किया गया था अंडर द महालबोनिस मॉडल, अंडर द महालबोनिस मॉडल। और ये 1959 में पार्शली स्टार्ट हो गया था। इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और 1961 में ये फुल कैपेसिटी में स्टार्ट किया गया था। इसको ये किसके अंडर आता है बीएसपी? तो सेल के अंडर आता है। इसके लिए हेल्प किसने दिया था? तो रशिया ने स्टैब्लिश करने में इसको काफ़ी हेल्प की थी। और ये और पता होना चाहिए आपको, 15% जो है इंडिया का स्टील आज भी प्रोड्यूस यही करता है। ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं?
शुगर इंडस्ट्रीज देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 इंपॉर्टेंट शुगर इंडस्ट्रीज हैं। पांचों इंपॉर्टेंट शुगर इंडस्ट्रीज को मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको। पहला हो गया आपका भोरम देव इंडस्ट्री जो है, भोरम देव शुगर फैक्ट्री, वो आपका भोरम देव कब स्टैब्लिश हुई? तो 2003 में स्टैब्लिश हुई। इस कहाँ है ये भोरम देव जो आपका ये क्या बोलते हैं शुगर फैक्ट्री? तो ये आपका है रामहेपुर कवर्धा में, कवर्धा, रामहेपुर कबीरधाम, ठीक है। और यहाँ पे 6 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी है, इथेनॉल प्लांट। सेकंड आप लिख सकते हैं महामाया, महामाया शुगर फैक्ट्री। और ये महामाया शुगर फैक्ट्री केरता, केरता ग्राम में है, जो है आपका सूरजपुर में, ठीक है, सूरजपुर में। यहाँ भी 6 मेगावाट का कैपेसिटी है, 2007 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देन द थर्ड इज माँ दंतेश्वरी, क्या? माँ दंतेश्वरी, ये आपका कहाँ है? करका भाटा बालोद, करका भाटा बालोद, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 2009 में, लाइन से बता रहा हूँ ना, भोरम देव, फिर 2007, 2009। फिर तीसरा आपका, चौथा कौन सा हो गया आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री, ये 2016 में स्टार्ट हुआ। कौन से विलेज में है? बिसेसरा विलेज में है, बिसेसरा विलेज, ये भी कबीरधाम में है, ठीक है। और ये फर्स्ट कंट्री, जो फर्स्ट नंबर पे है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला है, ये पूरे इंडिया में सबसे मैक्सिमम शुगर प्रोडक्शन इसी पर्टिकुलर शुगर फैक्ट्री से होता है। फिर द नेक्स्ट इज चांदनू, बेमेतरा में है ये, ठीक है। ये 5वां कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है जो कि प्रपोज्ड है अभी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू। अब और कुछ देखते हैं हम लोग, तो पेपर इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पेपर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है? तो आपका दो दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दैट इज मध्य भारत, मध्य भारत पेपर मिल, वो आपका कहाँ है? बिरगैनी चांपा में है, बिरगैनी चांपा में है। वैसे ही ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है आपका, वो चांपा में है। हनुमान एग्रो लिमिटेड रायपुर में है, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट बियर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो बियर फैक्ट्री दुर्ग में है, रसमड़ा में है फर्स्ट बियर फैक्ट्री। फर्स्ट कैशियो रिसर्च, मतलब जो काजू का रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पे है? तो वो आपका है जगदलपुर में है, जगदलपुर में। कत्था जो होता है, कत्था, वो कहाँ पे है? तो कत्था जो है खैरवाड़ ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ में, वो उसको बनाती है, मतलब पेड़ों से निकाल के बनाती है, प्रोसेस करती है। और ये जो है आपका सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में ये सिचुएटेड है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। मैच बॉक्स जो होती है, माचिस की तिल्ली, वो कहाँ बनती है? तो आपका केशला ग्राम में मिलती है। और इसको शिव बिलासपुर में है केशला ग्राम, यहाँ मैक्सिमम आपके माचिस बनते हैं छत्तीसगढ़ में। और इसी केशला ग्राम को शिवकाशी ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। शिवकाशी आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे मैक्सिमम मैच स्टिक्स बनती हैं, तो इसको शिवकाशी ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या देखें इस क्लास में, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टूरिज्म और इन सारी चीज़ों को, जो बची हुई चीज़ें हैं। फिलहाल इस क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास का बचा हुआ था वो सारे कवर कर लिए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। टिल देन गाइस कीप स्टडिंग। इन वीडियोस को एज अ रिवीजन हेल्प करना है आप लोगों को, 2-3 बार देखना है इन वीडियोस को। ये एक्चुअल में हमने पूरा कंटेंट आपको एक साथ देने की कोशिश की है। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा है, सो दैट आप 2 से 3 बार इन क्लासेस को देखेंगे रिवाइंड कर करके, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सारी चीज़ें। और क्वेश्चन यहीं से आना है, जितना मैंने बताया है, बहुत बाहर नहीं जाएगा। सीजीपीएससी या कोई भी जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो जुडिशरी का या जेई का, इन्हीं पर्टिकुलर जो मैं बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, क्यूरेट की आपके लिए बनाई हैं, इनसे ही आएगा। सीजीपीएससी तक इतना डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो बचे हैं टॉपिक, उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।